इमेजिन करो एक एआई सिस्टम तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा स्पेंडिंग पैटर्न, तुम्हारी ईएमआई, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स सब एनालाइज करे और तुम्हें बता दे अगर तुम इसी तरह खर्च करते रहे 5 साल बाद तुम फाइनेंशियल स्ट्रेस में होगे, या अगर तुम ये 3 चेंजेस कर दो 10 साल में 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर सकते हो। क्वेश्चन ये है, क्या एआई सच में तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है या ये बस एक मार्केटिंग गिमिक है? आज फाइनेंस ऑटोमेशन और एआई फोरकास्टिंग का सच समझते हैं। फाइनेंस ऑटोमेशन का सिंपल मतलब है मैनुअल फाइनेंशियल डिसीजंस को सॉफ्टवेयर और एआई के थ्रू ऑटोमेट कर देना। एग्जाम्पल, ऑटो एक्सपेंस कैटेगराइजेशन, ऑटोमेटिक बजटिंग, एसआईपी ऑटो इन्वेस्टमेंट, टैक्स कैलकुलेशन, कैश फ्लो प्रिडिक्शन। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग स्प्रेडशीट पे होती थी, अब एआई टूल्स तुम्हारा पूरा डेटा एनालाइज करके पैटर्न डिटेक्ट करते हैं और सजेशंस देते हैं। एआई फोरकास्टिंग का कोर कॉन्सेप्ट है प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन डेटा पैटर्न्स। अगर तुम पिछले 12 महीने में सैलरी X, स्पेंडिंग Y, सेविंग Z मेंटेन कर रहे हो तो एआई कैलकुलेट कर सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारा नेट वर्थ का ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। ये वेदर फोरकास्ट जैसा है, 100% एग्जैक्ट नहीं होता पर प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रोजेक्शन देता है। अब सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, बैंक्स और कंपनीज भी एआई फोरकास्टिंग यूज कर रहे हैं। लोन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, फ्रॉड डिटेक्शन, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो प्लानिंग। कंपनीज रियल टाइम डैशबोर्ड्स यूज करते हैं जो कंटिन्यूअसली डेटा एनालाइज करते हैं। मैनुअल क्वार्टरली प्लानिंग का एरा खत्म हो रहा है, अब कंटिन्यूअस फोरकास्टिंग का एरा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता है? अगर एआई टूल तुम्हें बता दे कि तुम्हारा करंट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हाई है, तुम 3 साल में 0 सेविंग्स पे आ सकते हो, तो तुम अर्ली करेक्शन कर सकते हो। एआई तुम्हारा फाइनेंशियल मिरर बन सकता है बिना इमोशन के, सिर्फ नंबर्स के बेस पर। और नंबर्स झूठ नहीं बोलते, लेकिन हर टेक्नोलॉजी का डार्क साइड होता है। प्रॉब्लम 1, ओवर डिपेंडेंस। अगर तुम ब्लाइंडली एआई सजेशंस फॉलो करने लगो तो तुम अपना जजमेंट लूज कर सकते हो। प्रॉब्लम 2, डेटा प्रिवेसी। एआई को एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए तुम्हारा फाइनेंशियल डेटा चाहिए, सैलरी, ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, लायबिलिटीज। क्वेश्चन ये है, क्या तुम रेडी हो अपना पूरा फाइनेंशियल डीएनए किसी ऐप को देने के लिए? प्रॉब्लम 3, प्रिडिक्शन नॉट इक्वल टू गारंटी। एआई प्रोबेबिलिटी बताता है, सर्टेनिटी नहीं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, इकोनॉमिक क्रैश, ये सब मॉडल को डिसरप्ट कर सकते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल टॉपिक, फाइनेंस ऑटोमेशन का मतलब है कई रेपिटेटिव फाइनेंस जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं। डेटा एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग, मैनुअल रिकंसिलिएशन। एआई फास्टर और चीपर है, लेकिन न्यू रोल्स भी क्रिएट होंगे। फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट्स, एआई रिस्क मॉडल एक्सपर्ट्स, ऑटोमेशन कंसल्टेंट्स। जो अडेप्ट करेगा वो ग्रो करेगा, जो इग्नोर करेगा वो रिप्लेस हो सकता है। फ्यूचर में पर्सनल फाइनेंस ऐप सिर्फ ट्रैकर नहीं होंगे, वो फाइनेंशियल एडवाइजर जैसा एक्ट करेंगे। रियल टाइम अलर्ट्स, तुम्हारा स्पेंडिंग इस मंथ 20% हाई है, इस ईएमआई को रीफाइनेंस करो, इस फंड का एलोकेशन रीबैलेंस करो। फाइनेंस रिएक्टिव नहीं रहेगा, प्रोएक्टिव हो जाएगा। सिस्टम तुम्हारे पहले प्रॉब्लम डिटेक्ट करेगा। एआई पावरफुल है, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? एआई प्लस ह्यूमन जजमेंट। यूज एआई फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा पैटर्न डिटेक्शन, प्रोजेक्शन। यूज ब्रेन फॉर रिस्क टॉलरेंस डिसीजन, लॉन्ग टर्म गोल्स, इमोशनल डिसिप्लिन। एआई कैलकुलेटर है, डिसीजन मेकर तुम हो। फाइनल मैसेज, एआई तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑटोमेशन तुम्हारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना सकता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई पावरफुल है या नहीं, क्वेश्चन ये है, क्या तुम फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हो उस पावर को यूज करने के लिए? फ्यूचर ऑटोमेटेड हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी तुम्हारी ही रहेगी। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस और वेल्थ क्लैरिटी के लिए धन ऑप्टिक्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम पैसे को सिंपल और फ्यूचर को क्लियर बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक समझदारी से इन्वेस्ट करें।